और इसी बीच बड़ी खबर है, रईसी के निधन को लेकर भारत में शोक घोषित किया गया है। एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान भारत में किया गया है। सरकारी जश्न पर भी रहेगी रोक। हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में हुई रईसी की मौत। ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी और इसी के चलते भारत में एक दिन का शोक घोषित किया गया है। एक दिन भारत में शोक रहेगा, राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी और कल हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी मौत हो गई है। ईरान और अजरबैजान की सीमा पर हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद पश्चिम एशिया क्या दोबारा सुलगने वाला है? ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 600 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में रईसी का हेलीकॉप्टर पहाड़ियों के बीच धुंध में अचानक लापता हो गया। रूस के 50 रेस्क्यू स्पेशलिस्ट के साथ अजरबैजान, इराक, कतर समेत कई देशों की टीम इन पहाड़ियों में गश्त लगाने लगी। कई घंटों तक चले तलाशी अभियान में रेस्क्यू टीम को किसी के भी जिंदा होने के सबूत नहीं मिले। 18 घंटे की कोशिश के बाद तुर्की के ड्रोन को इन पहाड़ियों से ये हीट सिग्नल मिले और जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो देखा कि हेलीकॉप्टर में सवार लोग पूरी तरह से जल चुके थे। उनकी पहचान भी मुश्किल थी। हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई। इस हादसे में जिन 9 लोगों की मौत हुई उनमें ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर समेत 9 लोग थे। ईरानी स्टेट मीडिया के मुताबिक रईसी 19 मई की सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। इसे ईरान और अजरबैजान ने मिलकर बनाया है। ये इब्राहिम रईसी का हादसे से ठीक पहले का वीडियो बताया जा रहा है। इस डैम के उद्घाटन के बाद ही रईसी हेलीकॉप्टर से लौट रहे थे जब यह हादसा हुआ। इब्राहिम रईसी की मौत की खबर पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हेडलाइंस बन गई। सोशल मीडिया में ये अटकलें शुरू हो गई हैं कि कहीं इस हमले के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ तो नहीं है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति सवार थे उसमें इब्राहिम रईसी के साथ ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान भी थे। ईरान के एक गवर्नर भी इस विमान में मौजूद थे। यानी एक साथ ईरान के कई बड़े नेता हादसे में मारे गए। यह आशंका ऐसे समय पर जताई जा रही है जब ईरान और इजराइल के बीच बेहद तनावपूर्ण हालात हैं। पिछले दिनों इजराइल और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर जोरदार मिसाइल हमला भी किया था। ईरान के सबसे बड़े सैन्य नेता कासिम सुलेमानी की हत्या में भी इजराइल का हाथ था और इसी साल सीरिया में हुए हमले में ईरान के कमांडर रेजा जाहिदी की हत्या में भी इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ बताया जा रहा था। इसलिए इस हेलीकॉप्टर क्रैश को भी मोसाद की साजिश बताया जा रहा है। रईसी की मौत के लिए ईरान ने अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराया क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर में रईसी सफर कर रहे थे वो 50 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसे 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले खरीदा गया था। ईरान के ऊपर प्रतिबंध लग गए जिससे वो विदेशों से हेलीकॉप्टर नहीं खरीद पा रहा। ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, उन्होंने भारत ईरान के द्विपक्षीय रिश्ते को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। भारत इस मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। रईसी की मौत पर अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के सांसद माइकल वॉल्ट्ज ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि हमें उनसे छुटकारा मिल गया। सांसद ने यह भी कहा कि उन्होंने मानवाधिकारों की हत्या की थी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको
में ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की एक साथ मौत को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर ये कैसे हुआ कि दुर्घटना में राष्ट्रपति और विदेश मंत्री एक साथ मारे गए। तो दुनिया के सबसे बड़े अखबार इस वक्त इजरायल के अधिकारियों के संपर्क में और ये पता लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि क्या इस दुर्घटना में साजिश का भी कोई रोल है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की एक साथ मौत को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार ये कैसे हुआ कि दुर्घटना में राष्ट्रपति और विदेश मंत्री एक साथ मारे गए। इब्राहिम रईसी की मौत की खबर पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हेडलाइंस बन गई है। इसके साथ ही एक और खबर की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। दुनिया के कई बड़े बड़े अखबारों में इस पर लेख लिखे जा रहे हैं कि क्या इब्राहिम रईसी की मौत में इजरायल या इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का कोई रोल है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति सवार थे उसमें इब्राहिम रईसी के साथ ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहन भी थे। ईरान के गवर्नर भी इस विमान में मौजूद थे, यानी एक साथ ईरान के कई बड़े नेता हादसे में मारे गए। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के विदेश मंत्री एक साथ इस दुर्घटना का शिकार हो गए। ये ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी चूक है कि ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के विदेश मंत्री दोनों एक ही हेलीकॉप्टर में सवार थे। हैरानी की बात यह भी है कि ईरान के राष्ट्रपति के साथ हेलीकॉप्टर का पूरा काफिला था। इस काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, लेकिन जिस हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के विदेश मंत्री थे वही हेलीकॉप्टर आखिर कैसे हादसे का शिकार हो गया। अमेरिका और इजरायल के अंदर इस बात की चिंता जताई जा रही है कि ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के विदेश मंत्री के मारे जाने का आरोप उन पर लगाया जा सकता है। अमेरिका के फ्लोरिडा क्षेत्र से आने वाले ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के सांसद माइकल वॉल्ज ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर एक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा कि ईरानी शासन अब ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की मौत को हत्या कहेगा और उसके लिए इजरायल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराएगा। दुनिया के कई इंटरनेशनल अखबार इस मौत के संदर्भ में इजरायल के अधिकारियों के संपर्क में हैं और वो इस पर इजरायल के अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक इजरायल की तरफ से इस घटना को लेकर कोई बड़ा बयान नहीं दिया गया है और न ही इस घटना पर इजरायल के अधिकारी कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार है। इजरायल के अधिकारियों ने इस पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि फिर भी अमेरिका इस पूरे मामले में चौकन्ना हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवान इजरायल में मौजूद हैं। जैसे ही उन तक ये खबर पहुंची उन्होंने फौरन अमेरिका को अलर्ट किया है। ईरान से आ रही रिपोर्ट के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी छुट्टियां कम कर दी हैं। इजरायल में भी इमरजेंसी मीटिंग्स की खबरें आ रही हैं। दुनिया में कई विशेषज्ञ ये दावा कर रहे हैं कि इब्राहिम रईसी की मौत से ईरान की आक्रामकता में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि ईरान की सरकार में ज्यादातर फैसला ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के आदेश पर ही लिया जाता है।